Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students to Reader Group of College Sargodha for online classes. Class first year, subject physics, lecture number 45 from chapter number 5, circular motion. Today's topic of discussion is relation between angular and linear velocities, relation between angular acceleration and linear acceleration. फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस और if object covers the distance p1 p2 equal to delta s in time delta t during the angular displacement delta theta, then delta s and delta theta relates s as. कहना ये चाहता है, समझें एक बॉडी है, वो रेडियस r में मूव कर रही है. पहले पोजीशन p1 पे थी, बाद में पोजीशन p2 पे चले गई. जब p1 से मूव करके p2 पे गई तो उस दौरान उसने डेल्टा s लीनियर डिस्टेंस कवर किया और डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया. तो दो चीज़ें हमारे सामने आई, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेट इज डेल्टा एस, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेट इज डेल्टा थीटा. और डिस्प्लेसमेंट के जितनी देर में हुई है डेट इज डेल्टा टी. और इक्वेशन में हम इसको रिलेट करते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू और डेल्टा थीटा. फिगर में इसको हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ये वाला, और इसका रेडियस है आर. शुरू में इसका एंगल थीटा था जब ये पोजीशन P1 पे था. फिर ये P1 से मूव करता करता कहाँ पे पहुँच गया, P2 पे. और P1 और P2 करीब करीब होने की वजह से जो इसका लीनियर डिस्टेंस बनता है डेट मस्ट बी डेल्टा एस. और जो एंगल में चेंज आया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेट इज डेल्टा थीटा. अब हम ये कहते हैं कि जो अबव इक्वेशन पढ़ी थी, डेल्टा एस इज इक्वल टू और डेल्टा थीटा, उसको टाइम से डिवाइड कर दें दोनों साइडों पे. मतलब डेल्टा एस को भी टाइम से डिवाइड करें और डेल्टा थीटा को भी टाइम से डिवाइड करें. तो यहाँ पे हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इंटरवल ऑफ टाइम दोनों के लिए सेम है. जितनी देर में डेल्टा एस फासला तय हुआ है उतनी देर में ही डेल्टा थीटा एंगल में चेंज आया है. मतलब जितनी देर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है उतनी देर में ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ है. नाउ क्योंकि हम इसको एक्यूरेट वैल्यू तक लेके जाना चाहते हैं तो एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है कि हम टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल लें. और अगर टाइम इंटरवल स्मॉल लेना है तो हम कहेंगे लिमिट डेल्टा टी
अप्रोचेज टू ज़ीरो, और लिमिट का कॉन्सेप्ट दोनों साइडों पे आएगा। अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे करेंगे तो फिर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी करेंगे। डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट मस्ट बी वी, एंड डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट मस्ट बी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस। सो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी होगी जब ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से तभी रिलेट कर सकती है जब उसका रेडियस पोजीशन वेक्टर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। करीबन ये पीछे वाले क्वेश्चन के बिल्कुल पैरेलल और उस तरह के ही पॉइंट्स पे चलेगा। समझ लें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है और उसका रेडियस है r। अगर उसकी वेलोसिटी डेल्टा t इंटरवल में चेंज हो जाए डेल्टा v, यहाँ पे हम लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी डेल्टा v चेंज हो गई, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो गई कितनी देर में, डेल्टा t टाइम में। तो क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी हम कहते हैं चेंज हो गई उतने ही इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसको हम कहते हैं डेल्टा t। देन हमने ये पीछे प्रूफ किया है पिछले टॉपिक में कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन आपस में है v इज इक्वल टू r ओमेगा। दोनों साइडों को डेल्टा t से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू r डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। एक्यूरेसी के लिए वंस अगेन हम लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे और इसको अप्रोच करवाएंगे टाइम डेल्टा t इज अप्रोचेज टू ज़ीरो तक। जब हम इसको अप्रोच करवा देंगे ज़ीरो तक तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, तो दोनों साइडों पे हम रिलेशन देखते हैं। ए लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा, मतलब रेडियस इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। वंस अगेन क्योंकि लीनियर एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा एंगुलर एक्सीलरेशन एंड पोजीशन वेक्टर और द रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन। हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं लीनियर वेलोसिटी के लिए, हम उसमें यूज़ करते रहे डिस्टेंस के लिए s, वेलोसिटी के लिए v एंड एक्सीलरेशन के लिए a। जैसे इधर नज़र आ रहा है, डिस्टेंस के लिए s, वेलोसिटी के लिए v एंड एक्सीलरेशन के लिए a। ये लीनियर वेलोसिटीज़ की जो इक्वेशंस थी डेट मस्ट बी vf माइनस vi इज इक्वल टू at, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। सिमिलरली s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर, जिसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, जिसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं।
these equations of motion are in linear form, तो हम इसको लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। जब हम इसको एंगुलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम s की जगह पे थीटा अप्लाई करेंगे, v की जगह पे ओमेगा इस्तेमाल करेंगे और a की जगह पे अल्फा इस्तेमाल करेंगे। अब जो एंगुलर इक्वेशंस बनेंगी दैट मस्ट बी ओमेगा f minus omega a is equal to at. Now second equation is theta is equal to omega I t plus 1 by 2 alpha t square, and third equation for angular motion is 2 alpha theta is equal to omega f square minus omega I square. शॉर्ट क्वेश्चंस इसके टॉपिक के रिलेटेड आते हैं और फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। देन सेकंड पार्ट ड्राइव द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। थर्ड क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में से आ सकता है दैट इज डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर the object executing circular motion। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमने ऑब्जेक्ट नंबर 5 पढ़ लिया है, कोशिश हमारी ये है कि हम उसके रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करें जो मुख्तलिफ सालों में कई बोर्ड्स के अंदर सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर बोर्ड में आए हैं या उसके साथ मिलते जुलते MCQs आए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि MCQs का आंसर कैसे दे सकते हैं। तो कुछ MCQs इसके रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला MCQ है द SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज। सिस्टम इंटरनेशनल में एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है? तो उसमें पहला ऑप्शन उसमें दिया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड वन इज रेडियन पर सेकंड, third one is revolution per second square and fourth one is degree per second square। बेटा अगर इसको गौर से देखेंगे तो हमें देखने पे ये महसूस होता है कि इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है। जो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भी एक्सीलरेशन का यूनिट है, रेवोल्यूशन पर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर भी एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट है, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट है। तो देखने में तो ये लगता है कि ये तीनों एंगुलर एक्सीलरेशन के यूनिट हैं और करेक्ट भी है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो उसने ये नहीं पूछा कि एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, उसने ये पूछा है कि एंगुलर एक्सीलरेशन का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है रेडियन, तो एक्सीलरेशन का फिर उसी हिसाब से सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मींस आंसर ए इज करेक्ट आंसर। सी और डी इसलिए नहीं करेक्ट क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल में मौजूद नहीं है। रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट जरूर है लेकिन ये सिस्टम इंटरनेशनल में डिस्कसेबल नहीं है। इसी तरह डिग्री पर सेकंड स्क्वायर आंसर जरूर है लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल के हवाले से नहीं है। सिस्टम इंटरनेशनल में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बेटा, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन linear velocity v and angular velocity omega is dash in degrees। क्वेश्चन समझ लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो तो उसकी लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनके दरमियान में एंगल कितना है। अब एंगल जो है इसके तीन यूनिट हमने पढ़े हैं,
डिग्री भी यूनिट है, रेवोल्यूशन भी यूनिट है, रेडियन भी है। तो वो इनमें से कह रहा है कि बताएं डिग्री में इसके कोण कितना एंगल होगा। रेडियन में नहीं बताना, रेवोल्यूशन में नहीं बताना, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का जो आपस में एंगल है वो डिग्रीज में कितना है। तो ए ऑप्शन वो दे रहा है 180 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 0 डिग्री, डी ऑप्शन है 45 डिग्री। अब इसमें से थ्योरी में हमने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द सर्कल, क्योंकि ये सर्कल के टेंजेंट के बराबर होती है। तो टेंजेंट हमेशा कितने एंगल पे होगा, वो हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री पे होता है। अब इसको हमने थ्योरी में ये कहा था कि एंगुलर वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ आ गई और लीनियर वेलोसिटी उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर टेंजेंट में चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल रखते हैं। तो आंसर आ गया बी, ऑप्शन बी 90 डिग्री। नेक्स्ट वन, इफ अ कार moves with uniform speed of 2 मीटर पर सेकेंड। अगर एक कार है और वो मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। इन स्पीड से मूव कर रही है और किस में मूव कर रही है, सर्कल में। तो सर्कल में मूव कर रही है तो उसका रेडियस भी होगा, और रेडियस कितना है 0.4 मीटर। देन इट्स एंगुलर स्पीड इज, उसकी एंगुलर स्पीड बताएं। ऑप्शन ए 4 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड हमें पता है एंगुलर स्पीड के यूनिट हैं, तो पहला आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। दूसरा आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड, पर बीच में से मिसिंग हो गया है। इसी तरह सी ऑप्शन है 1.6 रेडियन पर सेकेंड, और डी ऑप्शन है 2.8 रेडियन पर सेकेंड। अब जो करेक्ट आंसर होगा डेट मस्ट बी बी, 5 रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें आप और से सुन लें कि ये आया कैसे है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है V = R ओमेगा। तो फिर वहाँ से ओमेगा किसके बराबर होगा, V/R। तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है। लीनियर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई और रेडियस आ गया 0.4 मीटर। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.4, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट, a wheel of radius 2 meter turns through an angle of 57.3 degree. It lays out a longitudinal, a tangential distance. एक पहिया है, एक व्हील है, उसका रेडियस है 2 मीटर और वो जमीन पे चलता है 1 रेडियन के बराबर, मतलब आर्क लेंथ हो गई 57.3 डिग्री। अब बताना ये है कि जमीन पे उसने कितना फासला तय किया, सीधे रास्ते पे जाते हुए कितना फासला तय किया, टेंजेंशियल डिस्टेंस कितना तय किया, ये बताना है। अब इसके जो ऑप्शन होंगे उनमें पहला ऑप्शन है 2 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 57.3 मीटर, चौथा ऑप्शन है 114.6 मीटर। तो इसका फाइनल आंसर बना
डी ऑप्शन 14.6 मीटर। कैसे बनेगा? हमने पढ़ा हुआ है टेंजेंशियल डिस्टेंस इज इक्वल टू और थीटा। तो और आ गया 2 मीटर और थीटा आ गया 57.3 डिग्री। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 57.3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2s are 6 एंड 57 2s are 114। तो आंसर बन गया 114.6 मीटर। दैट इज द डी ऑप्शन। थैंक यू।